अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं उर्दू न्यूज नेटवर्क। मैं हूं सदफ शम्स। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। £190 मिलियन की गैर कानूनी मुंतकली के स्कैंडल में बड़ी पेशरफ्त। नैब ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ समेत 22 अहम सियासी रहनुमाओं के खिलाफ तहकीकात तेज कर दी। पीटीआई दौर के साबिक वज़रा और काबीना मेंबरान के नाम, गाड़ियों, जायदादों और अकाउंट्स का रिकॉर्ड तलब कर लिया। रिकॉर्ड के हुसूल के लिए तमाम सूबाई सेक्रेटरीज एक्साइज को मुरासले जारी। शहीद नवाबजादा मीर सिराज खान रईसानी के फर्जंद मीर जमाल खान रईसानी कहते हैं, पाकिस्तान चारों तरफ से दुश्मनों में घिरा हुआ है। हमारी कुर्बानियां जाती मफाद या कुर्सी के लिए नहीं, बलोच कौम के जवानों की ब्रेन वॉशिंग की जा रही है। सियासत की आड़ में शहीदों की यादगारों पर हमलों की इजाजत नहीं होनी चाहिए। के दौरा इराक का शेड्यूल तैयार। बिलावल भुट्टो जरदारी इराकी हम मनसब से मुलाकात करेंगे। 5 और 6 जून को पाकिस्तानी ज़ायरीन के मुकद्दस मकामात पर हाजिरी के हवाले से बातचीत होगी। करबला मोहल्ला और नजफ अशरफ से भी हाजिरी देंगे। दस नहीं 100 पर्चे भी दर्ज कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही के लाहौर की जिला कचहरी में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, मेरा पीटीआई वालों को मैसेज है, बिल्कुल दिलेरी से मुकाबला करें। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, झूठ में कोई बरकत नहीं होती, उनके मुंह काले होंगे। ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उमरता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 6 जून को समाअत करेगा। अटॉर्नी जनरल समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। वजीर रेलवे और हवाबाजी ख्वाजा सौद रफीक ने कहा है, न्यूयॉर्क रोजवेल्ट होटल 3 साल के लिए लीज पर दे दिया, जिससे मुल्क को अरबों रुपए की आमदनी होगी। हुकूमत पाकिस्तान का न्यूयॉर्क सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से मुआहिदा तय हो गया है और ये होटल पाकिस्तान को 3 साल के लिए 100% लीज पर दिया। एमक्यूएम पाकिस्तान ने मर्दमशुमारी के नताइज मुस्तरद कर दिए। एमक्यूएम पाकिस्तान के डिप्टी कन्वीनर मुस्तफा कमाल की फारूक सत्तार के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस। मुस्तफा कमाल ने कहा, मर्दमशुमारी हमारी रेड लाइन है। कराची की आबादी में 20% से ज्यादा इजाफा भी नहीं हो रहा, ये मानने वाली बात नहीं है। फारूक सत्तार बोले कि उन्हें डर इस बात का है कि कहीं अगला वजीर आला कराची से ना आ जाए। कराची में मखसूस नशिस्तों अलर्ट होने के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे ज्यादा नशिस्तें हासिल करने वाली जमात बन गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे ज्यादा 155 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब। जमात इस्लामी की 130 नशिस्तों के साथ दूसरी पोजीशन, पीटीआई की तीसरी पोजीशन, कुल नशिस्तें 63 हो गई। मुस्लिम लीग नून 14 नशिस्तों के साथ चौथी पोजीशन पर। कराची बल्दियाती इंतखाबात में मखसूस नशिस्तों का मामला, कागजात मुस्तरद और उम्मीदवार दस्तयाब न होने की वजह से तहरीक इंसाफ की 8 में से 4 नशिस्तें खाली रह गईं। जिला जुनूबी के सदर टाउन में तहरीक इंसाफ की 4 मखसूस नशिस्तें खाली हुईं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने सिंध भर में भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की है। ये कामयाबी इस बात का मजहर है कि पीपल्स पार्टी सिंध की बड़ी जमात सियासी जमात है। बल्दियाती इंतखाबात के नताइज आइंदा आम इंतखाबात की रिहर्सल है। आम इंतखाबात में भी इंशाअल्लाह पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप करेगी। अगर मेयर के इंतखाबात में धांधली की गई तो एहतजाज करेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने खबरदार कर दिया। कहते हैं, पीपल्स पार्टी की धांधली के बावजूद अब भी इनका मेयर बनाना नामुमकिन है। 9 मई को ढाल बनाकर पकड़ धकड़ हो रही है। मर्दमशुमारी में धांधली अदालत में चैलेंज करेंगे। वजीर आजम के मामले खुसूसी इरफान कादिर कहते हैं, रियासत जजेस को जवाब दे नहीं, अदलिया कानून के सामने सरकस्ती में खम करे। कहा जाता है, पार्लियामेंट कानून बनाने से पहले हमसे मशवरा करे। कल को हुकूमत और पार्लियामेंट भी कह सकती है, फैसला देने से पहले हमसे पूछ लिया करें।
जिना हाउस लाहौर में तोड़ फोड़ में शामिल एक और मुजरिम गिरफ्तार। तालुक सवात के जिला शांगला से है। 9 मई को चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी के बाद जमान पाक में मंसूबा बनाया गया। फौज के खिलाफ तकरीरें सुनकर मेरी जहन साजी हो गई थी और इसी वजह से मैंने ये काम किया। शरपसंद रईस अहमद का एतराफी बयान। भारत की पार्लियामेंट की दीवार पर अखंड भारत के नक्शे पर मोदी हुकूमत के अज़ाइम वाज़े कर दिए। भारतीय जनता पार्टी के मुतादिद अरकान पार्लियामेंट ने अखंड भारत के नाम से आर्ट वर्क सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। पार्लियामानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने अपने ट्वीट में कहा, हमारा अज़्म वाज़े है, अखंड भारत। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड न्यूजीलैंड में व्हाइट बॉल क्रिकेट सीरीज खेलने पर रजामंद हो गया। जराये के मुताबिक पाकिस्तान और न्यूजीलैंड बोर्ड के दरमियान सीरीज के शेड्यूल को हातमी शक्ल देने के लिए बातचीत जारी है। व्हाइट बॉल सीरीज में 3 वनडे या 5 T20 मैचेस होने का इम्कान है।